ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उपस्थित हुए हैं आश्विन कृष्ण एकादशी व्रत कथा इंदिरा एकादशी के विषय में चर्चा करने के लिए। इंदिरा एकादशी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, इसलिए इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु और साथ में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी को होती है। बालक, वृद्ध, स्त्री पुरुष एवं श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इस तिथि को व्रत करने से मनुष्य कायिक, वाचिक और मानसिक पाप से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में क्या करें और क्या न करें। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को उड़द, मसूर, चना, कोदों, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन आदि का परित्याग करे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दूसरे की निंदा करना, चुगली, चोरी, हिंसा तथा असत्य भाषण को त्यागते हैं। दैनिक कृत्यों को पूर्ण कर एकादशी व्रत का विधिवत संकल्प लेकर नियमानुसार व्रत का पालन करें तथा द्वादशी को व्रत का पारण करें। एकादशी का पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है। अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर इस संसार के सभी सुखों को भोगना चाहते हैं तो इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करें। क्या है इंदिरा एकादशी का पारण का समय? इंदिरा एकादशी 12 सितंबर 2020 को रात्रि 4:15 से प्रारंभ होकर 13 सितंबर 2020 को रात्रि 3:58 तक रहेगी। इसका पारण का समय रहेगा 14 सितंबर 2020 को मध्याह्न 1:30 से 3:58 तक। कैसे करें पूजा? एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और नित्य कर्म से मुक्त होकर घर की सफाई करें। इसके बाद तिल और मिट्टी के लेप का प्रयोग करते हुए कुशा से स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। घर में पूर्व या उत्तर दिशा में शुद्ध स्थान देखकर वहां धान्य रखें और उसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश को लाल रंग के वस्त्र से सजाएं और स्थापना करने के बाद कलश की पूजा करें। इसके बाद कलश के ऊपर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें और प्रतिमा के समक्ष व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद षोडशोपचार से भगवान की विधिवत पूजा करें। एकादशी तिथि पर पूरा दिन व्रत रखें और रात्रि में भगवान विष्णु की सच्चे मन से प्रार्थना करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को प्रातः उठकर स्नान करें और भगवान की उत्तर पूजा करके उन्हें भोग लगाएं तथा पंडित जी को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें और व्रत का पारण करें। प्रिय मित्रों, जो व्यक्ति सच्चे मन से एकादशी व्रत करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत से सभी व्रतियों को बिना मांगे ही सब सुखों की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी के व्रत में रात्रि में संकीर्तन करना अत्यंत फलदायी माना गया है। अगर आप जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाना चाहते हैं और अपने पापों को धोकर पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। अब आश्विन कृष्ण एकादशी व्रत कथा का प्रारंभ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णस्य शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। युधिष्ठिर राजा बोले, हे मधुसूदन,
आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को यह गति देने वाली है। हे राजन, सावधान होकर इन पापों को दूर करने वाली कथा को सुने। इसके सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पहले सतयुग में शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा था। वह माहिष्मतीपुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करता हुआ राज करता था। उसका बहुत यश था। वह माहिष्मतीपुरी का राजा पुत्र पौत्र और अन्न धन से युक्त था और भगवान का परम भक्त था। वह राजा मुक्ति को देने वाले गोविंद के नामों को जपता था और अध्यात्म विद्या के विचार में अपना समय व्यतीत करता था। एक दिन राजा सुख से सभा में बैठा था। बुद्धिमान नारद मुनि आकाश से उतरकर वहां आए। उनको आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। विधि पूर्वक अर्घ्य देकर पूजन करके आसन पर बैठे हुए मुनि राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम्हारे सातों अंग प्रसन्न तो हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म में है, तुम भगवान की भक्ति करते हो ना? नारद जी का वचन सुनकर राजा उनसे बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल है। आपके दर्शन से मेरी सब यज्ञ की क्रिया सफल हो गई। हे विप्र से आप कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। राजा के इस वचन को सुनकर नारद जी बोले, हे राजशार्दूल, मेरे आश्चर्ययुक्त वचन को सुनिए। हे पुरुषोत्तम, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। यमराज ने भक्ति से मेरा पूजन किया। सुंदर आसन पर बैठकर धर्मात्मा सत्यवादी यमराज की मैंने प्रशंसा की। बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं। उनको मैंने देखा है। हे जनेश्वर, उन्होंने संदेशा कहा है, जो तुमसे कहता हूँ उसे तुम सुनो। उन्होंने कहा है कि इंद्रसेन नाम का माहिष्मती का राजा है। उससे कहना कि पूर्व जन्म के किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। हे पुत्र, इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग को भेजो। हे पार्थिव, इस प्रकार कहने पर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंदिरा का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा बोला, हे भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत कहो। किस विधि से किस तिथि में करना चाहिए? तो नारद जी बोले कि हे राजन, मैं इस व्रत की सुंदर विधि बताता हूँ। आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी को श्रद्धा पूर्वक चित्त से स्नान प्रातः काल स्नान करे। फिर मध्याह्न के समय नदी आदि में स्नान करे। पितरों के प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करे। एक बार भोजन करके रात्रि में भूमि पर शयन करे। प्रातः काल होने पर एकादशी को दातून कुल्ला करके मुख धोवे। फिर भक्तिभाव से उपवास के नियमों को ग्रहण करे और प्रतिज्ञा करे कि आज मैं सब भोगों को छोड़कर भोजन नहीं करूंगा तथा कल मैं भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, तुम मेरी रक्षा करना। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न के समय सालग्राम की शिला के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मणों का पूजन करके भोजन करावे, दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध करने से जो अन्न बचा है उसको सूंघ कर गौ को दे। भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करे। रात्रि में भगवान के समीप जागरण करे। द्वादशी को प्रातःकाल भगवान का भक्ति से पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। भाई, दौहित्र, पुत्र आदि के साथ आप भी मौन से भोजन करें। हे राजन, हे भूपते, इस विधि से तुम सावधानी से व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्धान हो गए। राजा ने विधि पूर्वक इस श्रेष्ठ व्रत को किया। हे कौन्ते, रानी, पुत्र और नौकरों सहित राजा ने व्रत किया। उससे आकाश से फूलों की वर्षा हुई। उसका पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को चला गया।
इंद्रसेन राजा भी निष्कंटक राज करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित करके स्वर्ग को चले गए। यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पाठ करने से और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस लोक में सब सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक में बहुत दिन तक निवास करता है। इति श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी व्रत महात्म्यम संपूर्णम।